some form. And when the idea of Dhananjay was forwarded to me, I latched onto that and I said, yes, this is the first step towards such documentary and movie. As Vishwaji was saying, we should come forward and make more movies on such dignitaries and such role models and institute, I could call it. Thank you, Muniji. Keep up the good work and let us all follow you, as you being the role model and institute for all of us. Thank you all. मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और श्रोतागण, मैंने ऑलरेडी आपका 1 घंटा लिया है और मैंने की हुई फिल्म आपने देखी है। फिल्म ये बहुत ही महंगा एक साधन है, क्योंकि उसमें बनाने में एक टीम लगता है। और यहाँ पे आप जो कुछ हमारी टीम देख रहे हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी बड़ी डिमांड नहीं की कि हमें इतने पैसे चाहिए। जो कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी वो हमने उसमें यूज़ की और ये फिल्म बनाई। फिल्म तकरीबन 25 दिनों का ये पूरा शूट था। पुणे, कोल्हापुर और दिल्ली में भी हमने ये फिल्म का शूटिंग किया है। और जो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा है उस पर ये टेक्नोलॉजी पर ये फिल्म हमने की। बाद में थोड़ा सा उसका टेक्नोलॉजी हमने शिफ्ट किया, क्योंकि अब फिल्म बनानी होती है तो बहुत ईजी होती है, बहुत आसान है, पर लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कष्ट उठाने पड़ते हैं वो अब कल से हमारे शुरू होंगे। और डॉक्यूमेंट्री मीडिया में ऐसा है कि जैसे प्रिजर्वेशन, जैसा आप देख रहे हैं कि दिल्ली हमें आज 2021 की इस फिल्म में दिख रही है। इस फिल्म में काफ़ी लोगों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो 25-50 सालों के बाद जाकर आने वाली जो पीढ़ी है इस फिल्म को संदर्भ के तौर पर इसे स्टडी कर सकती है, ताकि ये कमर्शियल माध्यम तो है नहीं डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि ये, और मुझे ये फिल्म इंफॉर्मेटिव भी नहीं बनानी थी, क्योंकि मुले सर का जो विचार है, जो नगर से लेकर, गांव से लेकर इंटरनेशनल तौर पे जाता है, तो ये चीज़ मुझे भाई और इस करने की ठान ली। और इसमें ऐसा भी नहीं होता था कि सिर्फ पासपोर्ट के बारे में ही इस फिल्म में हमें दिखाना था, क्योंकि जैसे मुले सर ने इसमें क्या है कि पासपोर्ट किस चीज़ का है। जो रिक्शा वाला चला रहा है उसके पास खुशियों का पासपोर्ट है, जो किसान है उसके पास आज़ादी का, उसका जो खेती में जो कुछ उगता है उसके लिए उसे पासपोर्ट चाहिए, तो विदेश में उसे एक्सपोर्ट कर सकता है, वहाँ पे जाके एग्जीबिशंस अटेंड कर सकता है। यहाँ का आदिवासी उसको पासपोर्ट चाहिए। तो बेसिकली इसके पीछे यही थॉट था कि पासपोर्ट को हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट तक सीमित न रखते हुए मूले जी के जो अलग अलग पहलू है ये इस फिल्म में हमें लाने हैं। तो हमने ये छोटा सा सर ट्राई किया है। और डॉक्टर SV अंजन हमारे लिए अशोक सम्राट जैसे हैं, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि अजिंठा में जो हम लेनी देखते हैं भगवान बुद्ध की, तो ये अशोक सम्राट जी और महेंद्र जी ने श्रीलंका भी बनाई है। तो ये जो आर्ट फॉर्म है, किसी भी कमर्शियल रिटर्न्स की कोई भी अपेक्षाएं न रखते हुए डॉक्टर SV अंजन ने एक कदम उठाया और इस फिल्म की निर्मित की। और उसके साथ वापस आकर TCS जुड़ गए। राजेश डोगरा जी, तेज भाटला जी, इनका भी इसमें योगदान रहा है कि ये फिल्म के लिए वो क्या सपोर्ट कर सकते हैं। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इस डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी उठाई। तो मैं फिर एक बार मंच पर उपस्थित सभी जो हमारे गेस्ट हैं और श्रोतागण, आपके भी मैं आभार मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। साहब ना आप भी ज्वाइन करें। तो आप लगाइए। थैंक यू सर एंड मैम। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है।
पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। Let's now welcome the man whom we all have been celebrating this whole evening, Dr. Gyaneshwar Mule. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Gyaneshwar Mule ji. सुनील सेठी जी भी आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत फैशन में बहुत जिनका नाम है और समाज के लिए बहुत काम करते हैं। वैसे जितने लोग मंच पर हैं उसी ऊंचाई के लोग आज ऑडियंस में हैं, और इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ इतनी सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है कि मुझे आगे कुछ बोलने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि इतना मेरे बारे में बोला गया है, अब मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ इसके बारे में भी थोड़ा कहना ज़रूरी है। आज मंच पर उपस्थित मेरे पिता समान श्री डीवाई पाटिल जो कोल्हापुर के हैं, जिनका नाम भी ज्ञानेश्वर है और मेरा नाम भी ज्ञानेश्वर है। हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन अध्यक्ष महोदय, जिनके मार्गदर्शन में हर दिन आजकल हम किस तरह से न्याय, स्वतंत्रता और समता भारत के हर नागरिक को दे सकते हैं, इसके बारे में हर दिन प्रयास हमारा चल रहा है। वो हमारे जिनके नेतृत्व में चल रहा है वो हमारे अध्यक्ष महोदय औसफ सईद, जो मेरे एक तरह से मैं समझता हूँ कि मेरे कलीग रहे हैं। न्यूयॉर्क में मैं था, वो शिकागो में थे। मुलाकात वहाँ नहीं हुई, हमारी वॉशिंगटन में मुलाकात होती थी, तो वो आज उपस्थित है। बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए। जैसे जिस संस्था को हमने ज़िंदगी के 36 साल दिए मैंने, और जिस संस्था ने मुझे 36 साल झेला, जिसकी वजह से मैं हूँ एक तरह से, मेरा वजूद जो है विदेश मंत्रालय से बना हुआ है। जहाँ की रोटी खाई, जहाँ की हवाएं जो हमने यहाँ सांस ली, वही तो हमारा वजूद, उसी से तो वजूद बनता है। तो विदेश मंत्रालय की वो मेरे जीवन में अहमियत है, जो कि माता पिता की होती है एक तरह से। और जस्टिस कुमार जो है वो हमारे बहुत एक सुलझे हुए व्यक्तित्व है। समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जो है वो मैं हर हमारे डिसीजन में देखता हूँ। उनके साथ डिवीज़न बेंच में बैठने का विशेषाधिकार, प्रिविलेज मुझे प्राप्त हुआ है, और बहुत अच्छा लगता है कि वो भी एक अपनी तरह की, वो और उनकी सुविद्य पत्नी यहाँ पर उपस्थित है। वो दोनों भी इस काम में जुड़े हुए, सकारात्मक काम में। आंचन जी ने तो दिखाई दिया कि अच्छे काम को भी समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है, और उसके लिए उन्होंने जो हमारे व्यक्तिगत मित्रता है उसके नाते वो न्यूयॉर्क से यहाँ आज आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ कुछ लोग न्यूयॉर्क से आए हैं, कुछ मॉरिशस से आए हुए हैं, कुछ दुबई से आए हुए हैं और कुछ पोलैंड से आए हैं। 4 देशों से आज हमारे यहाँ खास इस कार्यक्रम के लिए। भारत में भी मुझे लगता है कि सभी प्रांतों के सभी विधाओं में काम करने वाले लोग यहाँ उपस्थित हैं। अलग अलग सबको बुला नहीं सका। मेरा परिवार जो है वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम, इसी तरह से विदेश सेवा तो यही सिखाती है हमें कि पूरा विश्व जो है हमारा मंच है, पूरा विश्व जो है हमारा धाम है, घर है। और राव मुतुकुरी जो है वो खुद प्रवासी भारतीय सम्मान विजेता है और बहुत काम किया। हमने एक 3 साल से एक छोटा सा उपक्रम शुरू किया है जिसका नाम है रेस्क्यूइंग एवरी डिस्ट्रेस्ड इंडियन ओवरसीज, रेडियो, REDIO फॉर शॉर्ट। और उसके हमारे 20 सलाहकार, एडवाइजर्स, वॉलंटियर एडवाइजर्स 20 देशों में काम कर रहे हैं। तो राव मुतुकुरी जी इज़ वर्किंग पोलैंड में, वो हमारे एडवाइज़र है। उनका बहुत उन्होंने काम किया समाज के लिए। लेकिन हमारे फॉर्मल लॉन्चिंग जो 20 फरवरी को हुई और 23-24 फरवरी से यूक्रेन क्राइसिस शुरू हो गई,
तो उन्होंने वहाँ पर बहुत ही अमूल्य कार्य किया है इस पूरे विद्यार्थियों को वापस लाने में। तो वो आज उपस्थित पोलैंड से खास यहाँ पर आए हुए हैं। धनंजय के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा इस फिल्म में मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं जब न्यूयॉर्क में था, एक दिन मुझे धनंजय जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा मुझे कि मैं आपके ऊपर एक चित्रपट बनाना चाहता हूँ, फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो मैं जानता नहीं था उनको, पहली बार अचानक फ़ोन आया। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी सब किताबें पढ़ी है, आपका कार्य देखा है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ इस पे बने। तो उन्होंने उस वक्त जिप्सी इस शीर्षक की जो है पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। आज उसका जो है जिप्सी रिटर्न्स का मतलब वही है, जिप्सी जो है देश विदेश में जाकर वापस अपने देश आया हुआ है। और राजा जी जो है हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। इनका महाराष्ट्र से जो है 4 पीढ़ियों का, 4 नहीं 13 पीढ़ियों का संबंध है। वो खुद छत्रपति शिवाजी के वंशज है। तंजावर में उनके घराने के जितने राजघराने के जितने भी लोग थे, वो अलग अलग विधाओं में बहुत विशेषज्ञ थे। वैद्यकीय शास्त्र से लेकर ग्रंथालय तक उनकी सब में रुचि रही है। तो देश का एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित जो है ग्रंथालय वो तंजावर में है, सरस्वती महल। आप ज़रूर कभी जाते हैं तो देखिए। उन्होंने अपने म्यूज़ियम के साथ साथ एक बड़ा कार्य हाथ में लिया है। तंजावर की जो क्विजीन है, तंजावर की जो खाद्य संस्कृति है, उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं। आपने सांबार नाम सुना होगा। अब हम सब सोचते हैं कि ये दक्षिण का पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, लेकिन उसका जो है छत्रपति शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, उनसे ताल्लुकात हैं। संभाजी जब चले गए तंजावर और उनको अपने रुचि का खाना नहीं मिला, तब वहाँ महाराष्ट्र का जो एक जिसको हम आमटी बोलते हैं, उसमें आमसूल के बजाय वहाँ पर इमली डाली गई। सही है ना? और उससे जो बना वो सांबार बन गया। तो सांबार बहुत पौष्टिक होता है। तो संभाजी से सांबार आ गया। ये भी उन्हीं की एक स्टोरी है। तो ऐसे यहाँ दिग्गज है। यहाँ पर हमारे श्रोता प्रेक्षक में आनंद जी जो है गवर्नर जी के मुख्य सचिव हैं, तमिलनाडु में वो आए हुए हैं। कामता जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बॉम्बे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महाराष्ट्र बैंक, मेरी पत्नी है। पुणे से लोग कितने सारे आए, मुंबई से आए हैं। और एनीवे मैं सबका नाम लेने लगूँ तो शायद शाम जो है उसी में चली जाएगी। तो 2 ही शब्द बोलूँगा कि विदेश मंत्रालय में, विदेश सेवा में मैं बहुत गलती से पहुँच गया, क्योंकि हमारे 7 पीढ़ियों में किसी ने ना पासपोर्ट का नाम सुना होगा, ना विदेश मंत्रालय का नाम सुना होगा। मेरी पहली पीढ़ी थी जो हमारे घर में गाँव के स्कूल में चली गई। मेरे अपनी पूरा जो सफ़र है उसका वर्णन इसी शब्दों में करता हूँ कि भारत में जो स्वतंत्रता के बाद, जिसको हम जनतंत्र बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं, वो जो आया डेमोक्रेसी, उसके फलस्वरूप गांव-गांव में शिक्षा चली गई, गांव-गांव में विद्यालय खुल गए। उसका मैं एक लाभार्थी हूँ। स्वतंत्रता के बाद जो हमारे देश की तरक्की हो गई, और तरक्की में जो अनेक व्यवस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस बनी, वो उसमें एक यूपीएससी भी है। देश का जो अधिक मेरिटोरियस बच्चा या बच्ची है वो प्रशासन में आए, इसके लिए की हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था। उसके अंतर्गत हम सब लोग यहाँ आए। अगर वो नहीं होती, गणतंत्र जनतंत्र नहीं होता, हमारा लोकतंत्र नहीं होता, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो विदेश सेवा में आने के बाद मेरे मन में एक ही हमेशा प्रश्न उठता था कि मैं जिस पार्श्वभूमि से आया हूँ उसका और इस मंत्रालय का क्या संबंध है, और वो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हर कोई यही सोचता है, मतलब अगर मैं शायद शहर का बच्चा होता तो मुझे शायद ऐसी सोच नहीं आती। तो ये सहज स्वरूप है सर्विस में आना, क्योंकि सबके सर्विस के बारे में पता है, क्या उसके प्रिविलेजेस होते हैं इसके बारे में, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो कुछ साल बिताने के बाद
मैंने ये तय कर लिया कि हम मेरे अपने लिए मुझे कुछ अस्तित्व का जो है पर्पस ढूंढना जरूरी है। तो मैंने ये ढूंढ लिया कि जहाँ जाएंगे वहाँ के लोगों के लिए और अपने देश के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अनुसंधान करना और उसके ऊपर कार्य करना। ये मैंने अपना एक मिशन जो है, उसमें से बहुत सारे एज आई ग्रू इन द सर्विस बहुत सारे मैंने उपक्रम इनिशिएटिव लेने की कोशिश की, क्योंकि हमारा एक जीवन जो होता है वो नियमबद्ध होता है ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अवसर होता है। तो मैंने कोशिश की कि उसमें क्रिएटिविटी कैसे लाई जा सकती है। जैसे न्यूयॉर्क में हम थे तो हमने कॉन्सुलेट एट योर डोर स्टेप ये उपक्रम चलाया, इंडिया स्टेट बाय स्टेट नाम का एक उपक्रम चलाया। वापस आया भारत में तो मुझे याद आया कि मेरे पिताजी और मेरी माँ को जब पासपोर्ट निकालना था तो उनको 500 किलोमीटर आना पड़ा और उसके बावजूद 2-3 बार धक्के खाने पड़े। मैं तो टोक्यो में उस समय जूनियर अधिकारी था, तो वहाँ से मैं फ़ोन करता था पासपोर्ट, तो किसी के घर में वो रहे, 2-3 बार चले गए। तो उनकी मैंने वो जो अनुभव है मेरे दिल में हमेशा के लिए एच्ड रहा। तो मैंने कहा कि मुझे मौका मिले, और मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि पासपोर्ट मैन ऑफ इंडिया ये उपाधि मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पात्र नहीं हूँ मैं, क्योंकि अगर शायद जैसा कि मैंने कहा ये 2012 से उपक्रम चलता आया था जिसको हम बोलते हैं पासपोर्ट सेवा का, लेकिन जब सुषमा स्वराज जी हमारी विदेश मंत्री हो गई तो उन्होंने उसमें क्या क्या नुक्स है वो देखने की कोशिश की, और जब उन्होंने देखा कि कई सारे इसमें डिफिशियंसीज है उसको दूर करने की कोशिश की। तो 2-3 उसमें आपको मैं जो सुधार लाए उसके बारे में बताना चाहूँ। पहला तो उन्होंने जिन तबकों के बारे में हम सोचते नहीं उनके बारे में सोचा। अनाथ आश्रम के बच्चों को पासपोर्ट कैसे दें अगर उनका डेट ऑफ बर्थ माँ पिता का नाम नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई कोर्ट ऑर्डर की वगैरह ज़रूरत नहीं है। संस्था अगर पंजीकृत है और संस्था चालक अपने लेटर हेड पे लिख के देते हैं तो हम मानेंगे। दूसरा एक बहुत ही जिसको मैं कहूँगा क्रिएटिव बात थी कि जो सेपरेटेड डाइवोर्स्ड या अकेली महिलाएं या पुरुष रहते हैं उनके लिए कई बार अनिवार्य होता था कि वो अपनी पत्नी का या पति का नाम लिखे, वो अनिवार्यता को हटा दिया गया। अगर बच्चे को अपने माँ बाप में से सिर्फ एक का नाम लिखना है तो उसकी भी अनुमति दी गई पासपोर्ट एप्लीकेशन में। तो ये कुछ बहुत ही यूनिक सॉल्यूशंस, बड़े सॉल्यूशंस तो बहुत थे। शॉर्ट में मैं कहूँगा कि 16 डॉक्यूमेंट्स है। आज के दिन में अगर आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता कार्ड, अगर 3 है तो आज के दिन में आपको पासपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये बात रही क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स। क्वांटिटेटिव रिफॉर्म मतलब पूरा मैं बता सकता हूँ लेकिन समय की क्वांटिटेटिव बात ये रही कि कुछ बहुत कम कार्यालय थे हमारे देश में, उसको हमने 400 से आगे लेके चले गए 3 साल में। और जो मेरी माँ और पिताजी जिनको 500 किलोमीटर जाना पड़ रहा था, आज वो 5 किलोमीटर चले जाए तो उनको पासपोर्ट मिल सकता है। ये अपने आप में कमाल है विदेश मंत्रालय का। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया है, लेकिन ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अनूठा उदाहरण है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट का बहुत ज़बरदस्त नमूना है। पीपल सेंट्रिक सर्विस का अपने आप में एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। कई सारी चीज़ें हैं और करीबन इसको 80-90 से ज़्यादा नेशनल लेवल के अवार्ड्स मिल चुके हैं पीएसटी को। तो ये मेरा काम नहीं है, सुषमा स्वराज जी से लेके हमारे अरुण चैटर्जी हो, जिनका अभी सुना, हमारे टेक्निकल ऑफिसर हो, टीसीएस ने तो कमाल कर दिया। बिकॉज हमारा क्या होता है, हमेशा सर्विस कई बार अच्छी होती है लेकिन चेहरा जो है, रिसेप्शन, वेलकम एंड द फर्स्ट इम्प्रेशन, उसको पूरा बदल दिया। आज हमारे यहाँ वयोवृद्धों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग व्यवस्था है, दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था है।
अपॉइंटमेंट आपके चॉइस से, आपके डेट जो चॉइस होगी उससे मिलती है। 3 बार उसको बदलने की आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगर आपको एक्सपीडाइट करना है तो उसकी अलग व्यवस्था है। आपको फॉलोअप के लिए SMS आपको मिल सकता है। आपको पता चलेगा कि पासपोर्ट इज़ रेडी, पासपोर्ट इज़ डिस्पैच्ड, पासपोर्ट इज़ डिलीवर्ड। यह आज आपके SMS के थ्रू। अपने आप में एक अच्छा उदाहरण है प्रशासन को कैसे बदला जा सकता है। चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी के बारे में एक मूवमेंट देना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि उससे जो है आज की शाम चरम सीमा पे जा सकती है। मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी मैंने क्यों शुरू की, उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि हमारे अंदर, हर एक के अंदर एक पोटेंशियलिटी है। एक बीज होता है और एक वृक्ष होता है, लेकिन हर बीज वृक्ष नहीं होता है। किसी को खाद नहीं मिलती, किसी को सूरज नहीं मिलता है, किसी को हवा नहीं मिलती है और अनुकूल वातावरण नहीं। हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है लेकिन इस आज तक के तरक्की के बावजूद मुझे लगता है कि अभी भी हम अंडर परफॉर्मिंग हैं। और उसकी वजह है कि हम बैनियन ट्री, वटवृक्ष जैसे हमें बढ़ना चाहिए। जैसे हमारी शाखाएं बढ़ती हैं, शाखाओं का काम है कि वो मूल को भी आधार दे, खुद मूल भी बने और फिर नई शाखाएं तैयार हो जाए। तो उस मॉडल का कंसेप्ट है मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी में। न्याय, स्वतंत्रता और समानता ये इसके मूल है। और हर व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए, हो सकता है हर व्यक्ति, और उसके लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में एक बहुत ही वेल थॉट आउट ब्लूप्रिंट है जो देश को बहुत आगे ले जा सकती है। तो मेरा ये मिशन है अपने जिंदगी का कि मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी जो है वो हर व्यक्ति में, हर समाज में, हर संस्था में पहुंच जाए। तो शायद मेरा एक जो देश के प्रति योगदान है वो सार्थक हो जाएगा। आप आज सब लोग आए यहाँ पर, मैं सबका नाम उल्लेख नहीं कर सकता हूँ, इसका मुझे बड़ा खेद है क्योंकि इतने मित्र परिवार के लोग दूर दूर से आए हैं। लेकिन आप सबको ये शाम समर्पित है, विदेश मंत्रालय को ये शाम समर्पित है, और जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, जो मेरे वरिष्ठ भी थे और कनिष्ठ अधिकारी भी थे, सबको ये शाम समर्पित है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। आप आए, मुझे आशीर्वाद दिया, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।